देखिए, सबसे पहले हम लोग, मैं बता दूं कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा जेई मेन एंड एडवांस के लिए, ठीक है। तो पहले आप कुछ लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक। चलिए ठीक। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि दुनिया में सबसे पहले क्या आया होगा, गिनती नंबर। सबसे पहले हम लोग यही ना सीखते हैं बचपन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो नेचुरल नंबर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर बोला जाता है, पहली बात इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो नेचुरल नंबर है ये भगवान का दिया हुआ नंबर, ठीक है। भगवान का दिया हुआ नंबर है, तो ये तो हमको पता चल गया। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं क्या, कि नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है भैया। और दिया भी गया है कि ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, ठीक। एक सेकेंड, हाँ सही है। तो प्राकृतिक संख्या ये हो गया, ठीक। प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, गिनती वाली संख्या को काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, नंबर को ऐसे लिख दे रहे हैं ना, नंबर को आप शॉर्ट फॉर्म में आप अपने से जैसे भी मन करे वैसे लिख सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा ठीक, नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि होल नंबर, नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन से। अब होल नंबर पढ़ लेते हैं। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर हो गया आपका, होल नंबर, होल का मीनिंग ही होता है कि पूरा। होल का मीनिंग होता है पूरा। पूरा मतलब कि क्या, होल मतलब ऐसे भी हिंदी में मतलब ग्रामेटिकल हिंदी, तो 0 1 2 3 4, इसको आप होल नंबर कहते हैं, डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है। तो 0 सम्मिलित होने से संख्या क्या हो गई है, पूर्ण हो गई है ना, इसीलिए इसको होल नंबर कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं, होल नंबर हो गया ये कि 0 आने से क्या हो गया, ये संख्या पूर्ण हो गया, इसलिए होल नंबर। बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या, मतलब वो संख्या जो पूर्ण अंक में हो, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। -1 -2 -3 -4, इस डॉट 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 कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, और ये कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है, तुम लोग भी देख लो जी, ठीक, सही है। तो -4 -0 1 2 3 4 5 6 7, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक। इसको क्या बोला जाता है, इंटीजर्स। ये सब क्या है, 0 1 2 3 4, और इसको ऐसे भी लिखते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, इतना नोट कर लिए आप लोग, नोट कर लिए, हाँ ये सब तो आसान है, ठीक। अब जीरो के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं किसके बारे में, जीरो के बारे में, ठीक है। जीरो क्या होता है, तो जीरो हो गया आपका ये ZERO, जीरो। जीरो ये नॉन, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ये निगेटिव होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक है। 0 एक कैसा नंबर है, ना ये पॉजिटिव है ना ये निगेटिव है, ठीक है। अच्छा, अब यहीं से एक दो डिफिनेशन निकल के आ रहा है कि नॉन पॉजिटिव और नॉन निगेटिव, ठीक। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि
नॉन पॉजिटिव नंबर किसको कहते हैं? नॉन पॉजिटिव नंबर, तो इसका साफ मीनिंग है जो पॉजिटिव नहीं हो। तो कोई बच्चा बोलेगा कि अच्छा जो पॉजिटिव नहीं हो तो सर जीरो भी नॉन पॉजिटिव है। ठीक है, हाँ भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है तो जीरो भी आएगा। -1, आप लोग इसको ऐसे लिख दे, 0, -1, -2, -3, -4, ठीक है, -5 डॉट 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 कहाँ तक, -∞ तक। ये हो गया नॉन पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा नॉन नेगेटिव किसको कहेंगे? नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं हो। तो कोई आप फिर सोच सकते हैं कि 0 तो नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब इसमें आएगा तो 0, 1 नेगेटिव नहीं है तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, आया बस में। तो ये हो गया नॉन, मतलब कि 0 के बाद सभी। ठीक है, नॉन पॉजिटिव नंबर, 0 नॉन पॉजिटिव नंबर मतलब कि जो पॉजिटिव नहीं हो, तो ये पूरा हो गया। ठीक है, अच्छा अब नॉन पॉजिटिव कहने का मतलब कि ये भी तो कोई कह सकता है कि अच्छा कि सर 0 माइनस 0.4, हाँ ये भी नॉन पॉजिटिव है, लेकिन ये नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं, मतलब इंटीजर के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इंटीजर के फॉर्म में नहीं है, तो इसको नॉन पॉजिटिव नंबर ना लिख करके इंटीजर लिख दीजिए। ठीक है, और इसको नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, दशमलव में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर 1.1 भी कह सकते, लेकिन जब इंटीजर आ गया तो इंटीजर तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण अंक को कहते हैं। ठीक है, तो नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव समझ में आ गया ना। चलिए ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कि ये हो गया आपका नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर एक तरफ और एक तरफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, इसको रेशनल नंबर को Q से डिनोट किया जाता है, इसको Q कंप्लीमेंट या Q डैश से, इसको Q कैपिटल Q से, इसको कैपिटल Q कंप्लीमेंट, Q डैश, इसको कहीं कहीं Q प्राइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Q प्राइम भी बोलते हैं। ठीक, तो ये रेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक, अब रेशनल नंबर में हम बात करें तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है अ नंबर which is in the form of P by Q where Q does not equal to 0। Q 0 के बराबर नहीं होगा। अब ये क्या है? P क्या है? ये Q क्या है? ठीक है, देख रहे हैं? हाँ, तो ये P क्या है? न्यूमरेटर है, और Q क्या है? डिनोमिनेटर है। हिंदी में क्या कहते हैं हमको नहीं पता। ठीक है, देख लेना। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? n⁻r। इसको कैसे शॉर्ट में लिखेंगे? d⁻r। अपना अपना तरीका, कोई लिख देगा nr, नीचे भी लिख सकता है, इसको भी नीचे लिख सकता है। ठीक है, तो q क्या है हमारा पर? डिनोमिनेटर है, मतलब कि डिनोमिनेटर कभी 0 के बराबर नहीं होता है रेशनल नंबर में। इसका मतलब ये नहीं है कि इरेशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 होगा। ठीक है, अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो रेशनल नंबर के बारे में देखें तो जैसे रेशनल नंबर कौन कौन है? 10/3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसको बोला जाता है कि ये रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? तो ये देखिए, इसका मान होगा 3.3333। आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे 3.333। अगर ये बहुत बार रिपीट कर रहा है, ये कितना बार? बहुत बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं 3.3 का बार। ठीक है, अब हम लोगों को सिखाया जाता है कि इसको अगर आप रेशनल में चेंज करना चाहते हैं, कि इससे इसमें जाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? ठीक है, हाँ, तो x बराबर 3.3 बार हो गया। अब एक पॉइंट है तो इससे 10 से गुना कर दो आप, तो ये हो जाएगा 33.3 बार। नहीं समझ में आया? इसमें गुना करो ना, ये तो ये कहाँ तक जाएगा? ये तो इधर चलते जाएगा बहुत अनंत तक। ठीक है, तो ये 33 हो गया। अब इसमें से इसको घटा दो, 10x में से x गया 9x, ये से तो ये तो खत्म हो जाएगा, 33 में से 3 जाएगा 30, x बराबर 30/9, कितना आ गया? 10/3 आ गया। ठीक, मतलब कि
ये बार बार अकर होने वाला क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं कि 10/4, 10/4 का मान कितना होगा, 4 दूना 8, 2.5, 2.5 मानो जो, और टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाने वाला, तो यहाँ पर टर्मिनेट कर गया, मतलब यहाँ तो बार बार आते जा रहा है लेकिन यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये दो चीज रेशनल नंबर में अंदर में हमको दिखने को मिला। ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर में इसका जस्ट अपोजिट, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि इसमें डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं तो इसमें डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाएगा, नहीं, डिनोमिनेटर 0 इसमें भी नहीं होता है, कहीं पर भी 0 के बराबर डिनोमिनेटर नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, तो इरेशनल नंबर में हमको पता चल गया कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर इसमें भी नहीं होता है, तो फिर इससे ये अलग क्यों है, अलग इसलिए, ये देखिए कि इसका मतलब कि इस टाइप का इसमें नहीं मिलेगा, इस टाइप का इसमें नहीं मिलेगा, मतलब कि रेकरिंग, रीअकर मतलब कि ये होगा नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जो बार बार अकर ना हो और जो खत्म ना हो, तो नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, आया बात समझ में कि नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा रेकरिंग होगा एंड ये टर्मिनेटिंग होगा, रेकरिंग और कहीं कि यहाँ पर तो यहाँ एंड होना चाहिए, यहाँ और, कहने का मतलब कि नॉन रेकरिंग मतलब कि जो बार बार अकर भी ना हो और क्या नहीं हो, टर्मिनेट भी ना हो। ठीक है, इसका भी एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जैसे √2, तो √2 का मान हो गया 1.414, तो ये रिपीट नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि 4 पॉइंट यहाँ फिर 414 आ जाएगा, नहीं, ये रिपीट कभी नहीं करेगा, 4 5 2 5 7 8 ऐसे कुछ रिपीट करते जाएगा। जैसे अब कुछ स्पेशल टाइप का इरेशनल नंबर पढ़ते हैं, जैसे क्या है आपका पाई हो गया, ई हो गया, पाई का मान कितना होता है 3.14, कितना होता है, हाँ ठीक है, तो पाई का मान हो गया 3.142857, मतलब देख रहे हैं ना, रिपीट नहीं कर रहा है, ना रिपीट कर रहा, ना बार बार अकर हो रहा है यहाँ की तरह 3 की तरह, है ना, और ना ये खत्म हो रहा, इसीलिए ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हो गया पाई। ठीक है, और ई का मान ई के बारे में थोड़ा सा स्पेशल चर्चा कर लेंगे हम लोग, तो कल इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए थे, पीछे सबसे पीछे कर लिया, ठीक, चलिए अब थोड़ा सा इरेशनल के प्रॉपर्टी थोड़ा और देख लेते हैं। इरेशनल नंबर में, रेशनल नंबर को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, इसका अभी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन तब भी इसका इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टी क्या हो गया, पहला ये रेकरिंग होगा, दूसरा टर्मिनेटिंग होगा, तीसरा रेकरिंग, और इसमें डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा, ये हो गया प्रॉपर्टी। ठीक, अब हम बात करें कि जैसे आप लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, मतलब 1 की जगह हम इतना लिख सकते हैं और इतना की जगह 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू तो आप लोग जानते हैं, सब प्रूफ किए होंगे कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। ठीक, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर आपका कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, उसी तरह से जैसे ये है, उसी तरह से आप मान लीजिए कि अभी तत्काल आप मान लीजिए कि 1 प्लस इसका होता है x/1, इसका होता है x² बाई 1 इंटू 2, x³ बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, और x4 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक, अब हमको पता चल गया कि x की जगह 1 पुट कर देंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे तो e आ जाएगा, कितना 1 प्लस 1 1/2, ये 3 दूना 6, यहाँ 1 पुट कर दीजिए 1/6, यहाँ 1/24 एंड सो ऑन। अब हमको तो इतना तो पता है कि 1 1 2
1/2 0.5, आइए 0.1 समथिंग होगा। तो इस तरह से इसको जब एंड करेंगे तो इसका जो अप्रोक्स वैल्यू, लगभग, अप्रोक्सीमेशन मतलब होता है लगभग, अनुमान, 2.718। तो ये दो इरेशनल नंबर है जो आपको याद करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना नोट कीजिए आप लोग पहले। तो एक और बात बताएंगे, इधर नोट कर लिया, ठीक। और इसको ऐसे लिख दीजिए कि इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक। इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टी क्या होता है? पहला नंबर नॉन रेकरिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर के बाद? नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लेंगे NRNT, नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक ठीक। अच्छा, अब अगर हम लोग एक बात इसमें नोट करने वाली बात है कि आप लोग पढ़े होंगे कि हम अभी पढ़े ना कि पाई और ई क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। पाई और ई क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। पाई होता है और इरेशनल नंबर होता है। तो पाई और ई के बारे में, जैसे पाई बराबर क्या होता है? वो सरकमफ्रेंस बाई सी बराबर होता है 2πr। तो पाई का मान मतलब c/2r। ये सब है, ये सब गूगल करके देख लेना, अच्छा सा आ जाएगा कि मतलब कि पाई का मान किसी सरकमफ्रेंस बाई कितना? 2 इंटू रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाई, ठीक। अब हो गया आपका पाई को क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर। इसको भी बोला जाता है, इसको कहते हैं ई, इसको भी क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर। पाई का मान होता है 3.142857, जो भी होता हो, ठीक। और हमको ये पता है कि कभी खत्म नहीं होगा। उसी तरह से ये पता है कि 2.718 ये भी कभी खत्म नहीं होगा। और ये दोनों कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, ठीक। अब आपको पता है कि ये पाई और ई इरेशनल नंबर है, तो कहीं जब आप लोग 10th में पढ़ते हैं तो पाई का मान आप 22/7 पुट कर देते हैं, लेकिन 22/7 पाई का मान नहीं होता है ये, ठीक है। तो क्यों इसको 22/7 लिखते हैं? कभी की यूज करते हैं ना कि फिर 9th 10th में अगर इसको बताया गया हो तो आप लोग को बताया गया होगा कि पाई का मान लगभग 22/7 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक नोट लिखते हैं। तो नोट क्या है? नोट में लिखें तो नोट इसमें ऐसा है कि जो इरेशनल नंबर, हमको पता है इरेशनल नंबर को क्यू कॉम्प्लीमेंट से और रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू एंड क्यू डैश आर अल्टरनेट टू ईच अदर। ये क्या होते हैं? माने जस्ट एक दूसरे के बगल में होता है। आपसे कोई पूछे कि रेशनल नंबर के बगल में क्या होता है? रेशनल नंबर के बगल में क्या होता है? तो रेशनल नंबर के जस्ट बगल में क्या चीज होता है? इरेशनल नंबर के। और कोई उसी तरह आपसे पूछे कि इरेशनल नंबर के बगल में क्या होता है? तो रेशनल नंबर होता है, ठीक। तो क्यू एंड क्यू डैश आर अल्टरनेट टू ईच अदर, एक दूसरे के अल्टरनेट में होते हैं। तो जैसे ही अब आपको पता चल गया कि क्यू और क्यू डैश क्या होता है? अल्टरनेट होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो इरेशनल नंबर है, इसके जस्ट बगल में क्या है? उसके जस्ट बगल में है आपका ये रेशनल नंबर 22/7। इसीलिए हम लोग इसका पाई का अप्रोक्स वैल्यू क्या लेते हैं? 22/7 लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये इरेशनल नंबर के जस्ट बगल में कौन है? 22/7, ठीक। ये हो गया आपका पाई और ई इरेशनल नंबर। ई के बारे में अभी आपको बताया कि ई का मान होता है 2.718। अच्छा, पाई का वैल्यू और इस फॉर्मेट में कैसे निकालते हैं? जैसे ई का वैल्यू अभी हम लोग देखें ना, 1 + x/1 x² 1 + 1 × 2x³ 1 × 2 × 3 एंड सो ऑन। उसी तरह से पाई का भी मान निकालेंगे, लेकिन आगे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ लिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर को आप लोग जैसे ही 10th में पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा घबराहट आपको डिफिनीशन वाले चैप्टर से आता है। डिफिनीशन, जैसे अगर आपसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए बोल दें तो बहुत आसानी से, बहुत मज़े से आप लोग निकालते हैं, लेकिन पाई का जैसे पाई और ई ये सब डिफिनीशन पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत होता है। आप लोग सोचते हैं क्यों, काश ये सब नहीं होता, डायरेक्ट यही रहता कि पाई का ये x² - 5x + 6 लिखा हुआ है और आप लोग बहुत आसानी से निकाल देते हैं कि x = 2 और 3। लेकिन मैथमेटिक्स ये थोड़ी ना है। मैथमेटिक्स में आप पहले डेफिनेशन जाने, जैसे अगर हम लोग पता होना चाहिए कि आप मान लीजिए, ठीक है, जैसे आप लोग दोस्ती कहते हैं, ये आपका हम सफ़र है, दोस्ती, मतलब इसमें जिससे मज़ा दोस्तों के बीच में आता है। लेकिन दोस्तों के साथ तो हम 24 घंटा नहीं ना रह सकते, हमको रहना एक घर में रहना पड़ता है, अपने माता पिता के साथ रहना पड़ता है। उसी तरह से डिफिनीशन क्या है, हमारे माता पिता हैं, उनके साथ ही हमको जुड़ना, उनके बाद हमारा दोस्ती है, बाहर है। बाहर में जैसे आप लोग जो आपके कलीग्स हो गए, आपके सहपाठी हो गए, तो उसके बाद उसी तरह से डिफिनीशन के बाद ये सब छोटे छोटे कैलकुलेशन है। आपको ज़्यादातर हमेशा याद रखिए कि आपको क्या ध्यान देना है, डिफिनीशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, न कि ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन आप सीख जाएंगे। नहीं भी करते करते आप तो सीख जाते हैं, लेकिन डिफिनीशन भूल जाते हैं। सबसे ज़्यादा जोर देना आपको डिफिनीशन पर। जैसे अभी हम आपको सारा नंबर्स के बारे में बता रहे हैं, सारा संख्या के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले आप पूरा डिफिनीशन को याद रखिए। और कुछ याद रखने में तो कुछ है नहीं, क्योंकि एक एक चीज़ हम आपको समझा रहे हैं कि इंटीजर्स को क्यों बोला जाता है पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स पूर्णांक संख्या वो ऐसा संख्या जो पूर्ण अंक में हो, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्यों पूर्ण संख्या कहते हैं, कि नेचुरल नंबर में 0 आ जाने से वो संख्या पूर्ण हो जाती है, इसलिए उसको पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, रियल मतलब वास्तविक, बस वही, उसका जो ग्रामेटिकल मीनिंग है वही इसका भी वही मीनिंग है, ठीक है। और इसमें कुछ खास बात नहीं कि रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, ठीक। तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, ठीक। इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाए। अब गलत लिखा है भैया कि सही लिखा है, ये आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी का हमको नहीं पता, ठीक है। इधर यहाँ पर होता है ऐसे कि क्या होता है भगवान जाने, ठीक है। तो ये हो गया आपका वास्तविक संख्या, ठीक। अब रियल नंबर में अगर हम लोग बात करें तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक मतलब वो जो आप फील कर सकें, ठीक। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा इसका सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन जानते हैं। रिप्रेजेंटेशन किससे डिनोट किससे करते हैं, आर से, ठीक। अच्छा, अब इसका डिफिनीशन कहता है कि ऑल नंबर्स लाइंग ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक। आया बात समझ में कि कोई नंबर लाइन आप लोग 10th में पढ़े हैं ना, कि ये 0 से लेकर के यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक, इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी मतलब अनंत, और ये माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव में, माइनस में अनंत, ठीक है। तो इसको भी इनफाइनाइट बोलेगा। इसको लिखते कैसे, ऐसे, ये मतलब ये ऐसा थोड़ा सा यहाँ डिनोट कीजिएगा तो थोड़ा मजेदार लगेगा ना। ये ऐसा लगता है कि नहीं ये मिल रहा है ना, तो ये इसीलिए ऐसे लिख दे, ये ऐसे मीट नहीं करता, ठीक है। तो ये अनंत हो गया। आया बस समझ में। अच्छा ठीक है, अब हम लोग को पता चल गया कि इस पे सारे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। थोड़ा इसको सजा देते हैं 0 1 2 3 से डॉट डॉट डॉट, और इसको लिख देते हैं -1 -2 और -3 से। अब कोई बच्चा बोलेगा कि अच्छा सर अभी तो आप बताए ना कि पाई का मान होता है 22/7 3.14, मतलब कि 3 से ज़्यादा, मतलब कि 3 से ज़्यादा तो है ना यहाँ पर तो हम लोग कह सकते हैं ना कि यहाँ सर पाई है ना, यहाँ पर पाई, और पाई तो रियल नंबर हो गया फिर, हाँ है ना रियल नंबर, ये फिर ये पाई हो गया अपना रियल नंबर, ये है यहाँ पर। उसी तरह से कोई बोलेगा सर कि ई का वैल्यू 2.718 होता है, तो मतलब कि
ये 2.5 हो गया और 2.7 यहाँ कहीं होता होगा, तो ये हो गया 2.71118, मतलब ये भी रियल नंबर है, तो हाँ है ना रियल नंबर। कोई बोलेगा कि सर 1.4, तो हाँ ये भी है, यहाँ पर लिखा सकते हैं। मतलब जो भी संख्या इस नंबर लाइन पे है वो क्या है, वास्तविक संख्या है, इसमें कोई ज़्यादा लोचा नहीं है, ठीक है। मतलब जीरो से, इधर भी रियल नंबर कुछ भी ले लीजिए, -1.56, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पूरा रियल नंबर। आया बात समझ में, ठीक है। अब हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टी बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है कि अच्छा कोई बच्चा बोलेगा इसका मतलब ये भी बात सही है सर कि इस रियल नंबर पे पूरा रेशनल नंबर है ना, और रियल नंबर ये रियल लाइन पे, ये पूरे रियल लाइन पर मतलब इरेशनल नंबर भी है, तो हाँ है ना, पूरा रेशनल नंबर भी इस पे है और पूरा इरेशनल नंबर है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर है आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो रियल नंबर को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कहीं पे कि रियल नंबर ये क्या है, रेशनल नंबर, और एक साथ जो हिंदी में आप बोलते हैं उसको मैथमेटिक्स में यूनियन बोला जाता है, यूनियन, और इसको ऐसे लंबा यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनियन इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा अब आपको अब आप इसको शॉर्ट में भी लिख दें ऐसे, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट या क्यू डैश जो मन करे, ठीक है, क्यू डैश हो गया। तो ये हो गया आपका रियल नंबर का पहला प्रॉपर्टी कि रियल नंबर कैसा होता है, क्यू और क्यू डैश का यूनियन जब कर देते हैं तो वो पूरा रियल नंबर बन जाता है, ठीक। तो ये आपका हो गया रियल नंबर, ठीक। अच्छा और रियल नंबर, अच्छा जैसे इन्फिनिटी की आप थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे आप इन्फिनिटी को ऐसे डिनोट करते हैं उसी तरह से एंड को लिखने के लिए, जैसे एंड मैथमेटिक्स में एंड का मतलब होता है ऐसे लिखिए, ऐसे उल्टा एस लिख देना, ऐसे काट देना, वो क्या हो गया आपका एंड हो गया। आया बस, ये हो गया आपका एंड, ठीक। अच्छा फिर एक और डिनोटेशन है, ऐसे लिखना है, सी लिख करके यहाँ ऐसे लिख देना, ये होता है बिलोंग्स टू, ये होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। ये हो गया आपका बिलोंग्स टू, ठीक। अच्छा अब इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। लिख लिया ना इतना दूर, ठीक। अब इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं रियल नंबर को। ऐसे तो हम लोग इसको बार बार डेफिनेशन को पढ़ेंगे, बार जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि रियल नंबर जैसे अभी हम ऐसे डिनोट किए, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, ये डॉट, ये डॉट, ठीक। अब कोई बोलेगा जैसे अब कुछ डिनोटेशन लिखा जाता, R+, R-, R0, I0, ठीक। तो कोई बच्चा बोलेगा R+ मतलब वैसा रियल नंबर जो पॉजिटिव हो, बहुत सही, मतलब कि 0 से आगे तक, तो 0 से कहाँ तक, आगे तक, ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए। क्यों ऐसे लिखा जाता है आगे बताएंगे आपको हम, ठीक है। अब R- वैसा रियल नंबर जो निगेटिव हो, तो कहाँ से कहाँ तक, -∞ से कहाँ गया, ये -∞, इधर से इधर हमेशा चलते हैं, इधर से लेफ्ट से राइट रियल नंबर में, देख ना रहे। अब कोई बच्चा बोलेगा ना कि सर इसको इधर लिखिए ना, 0, 1, 2, 3, ऐसा नहीं होता है ना, -1, ये ऐसा नहीं, ये गलत है। रियल नंबर मतलब इसको ऐसे फिक्स कर दिया गया है ना, किसी भी बात को जैसे मान लिएगा ना, जैसे बाप एक ही को ना मानिए कि सबको बाप बोल दीजिएगा ना, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि जैसे हम अपने बाप को एक ही को बाप कहते हैं, उसी तरह से यही हमारे रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, और इसको हमको हर जगह ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। अब ऐसा नहीं कि इसको पलट देंगे, इधर वाला माइनस कर देंगे, इधर वाला प्लस कर देंगे, नहीं, वैसा नहीं करना है, ठीक है।
तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, वैसा रियल नंबर जो निगेटिव हो, तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 0 तक। अच्छा, R0 का थोड़ा सा स्पेशल मीनिंग होता है। R0 का कहने का मतलब ये है ना कि पूरा रियल नंबर में से किसको निकाल दीजिए आप, 0 को माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है, हटा दिए हम माइनस करके, ठीक है। I0 उसी तरह से I0 को भी कह सकते हैं कि पूरे इंटीजर में से हम किसको हटा दिए, 0 को हटा दिए, ठीक है। तो ये सारा आपका ये कुछ डिनोटेशन है नए ताकि आपको अभी हम कठिनाई में डालना शुरू कर रहे हैं छोटा छोटी बातों से, ठीक है। हाँ, नोट कीजिए जल्दी। तो ये हो गया आपका रियल नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कुछ और नंबर है, कुछ और डिफिनीशन है उसके बारे में, ठीक। फिर पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। सब जितने सारा चर्चा है सब कर लेना है पहले ना, पहले नौटंकी हम लोग शुरू कर लेते हैं, तब ना फिर जो ड्रामा खेलना होगा हर एक चैप्टर पर, वो पूरा चैप्टर को अच्छे से हर एक को डिफिनीशन वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। हिंदी में क्या बोला जाता है भगवान जाने, हमको भी नहीं पता, हमको हिंदी में आता भी नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो उसको प्राइम नंबर, और इसको डिनोट करते हैं पी से। मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, और किससे होगा, पी से होगा, मतलब कि पी खुद प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा, सही बात है। अब इसके प्रॉपर्टी में तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14 नहीं, फिर हो गया आपका 19, 21 नहीं, 21 तो डिविजिबल है 3, 7 से। जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। 19 के बाद 23 एंड सो ऑन, ठीक। अब आपको यहीं से देखने को पता चल रहा है कि 2 कैसा नंबर है, ये एक इवन नंबर है, मतलब जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 यहां से हम लोग नोट कर लेते हैं, 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर, ये क्या हो गया, 2 सबसे छोटा भी है और कैसा है, इवन प्राइम नंबर है। अब इवन क्या होता है, इवन जो 2 से डिविजिबल हो जाए उसको इवन कहते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 0 2 से डिविजिबल है, भाग लगा देंगे तो 0 2 से 2 इंटू 0 बराबर 0, इसका मतलब कि 0 भी इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है, इवन नंबर। और ये आ गया ऑड नंबर, जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो